लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक कहानी। 2 घंटे युद्ध और चलता तो भारत की सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया होता, लेकिन तभी पाकिस्तान को लगा कि जिस रफ्तार से भारत की सेना आगे बढ़ रही, हमारा तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तभी पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो किसी तरह से युद्ध रुकवा दे। अमेरिका जानता था कि शास्त्री जी इतनी जल्दी नहीं मानने वाले, क्योंकि वो पहले भी 2-3 बार भारत को धमका चुका था। अमेरिका से गेहूं आता था भारत के लिए PL-48 स्कीम के अंडर। PL मतलब पब्लिक लॉ 48। जैसे भारत में संविधान में धाराएं होती है, ऐसे अमेरिका में PL होता है। तो बिल्कुल लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका से भारत में आता था, और ये समझौता पंडित नेहरू ने किया था। जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते थे, उसे भारत के लोगों के लिए आयात करवाया जाता था। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कितना घटिया गेहूं होता था वो। तो अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि हम भारत को गेहूं देना बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा हाँ कर दो। फिर कुछ दिन बाद अमेरिका का बयान आया कि अगर भारत को हमने गेहूं देना बंद कर दिया तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम बिना गेहूं के भूखे मारे या बहुत अधिक खा के मरे, तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें भूखे मारना पसंद होगा, बेशर्ते तुम्हारे देश का सड़ा हुआ गेहूं खा के। एक तो हम पैसे भी पूरे दे, ऊपर से सड़ा हुआ गेहूं खाए। नहीं चाहिए तुम्हारा गेहूं। फिर शास्त्री ने दिल्ली में एक रामलीला मैदान में लाखों लोगों से निवेदन किया है कि एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, ऐसे हालातों में देश को पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। सब लोग अपने फालतू खर्चे बंद करें ताकि वो डोमेस्टिक सेविंग से देश के काम आए, या आप सीधे सेना के लिए दान दे। और हर व्यक्ति सप्ताह से 1 दिन सोमवार का व्रत जरूर रखे। तो शास्त्री जी के कहने पर देश के लाखों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। हुआ ये कि हमारे देश में ही गेहूं बढ़ने लगा, और शास्त्री जी भी खुद सोमवार का व्रत रखते थे। शास्त्री जी ने जो लोगों से कहा, पहले उसका पालन खुद किया। उनके घर में बाई आती थी जो साफ सफाई और कपड़े धोती थी, तो शास्त्री जी उसको हटा दिया और बोला, देश हित के लिए मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं खुद ही घर की सारी सफाई करूंगा। क्योंकि पत्नी ललिता देवी बीमार रहा करती थी और शास्त्री अपने कपड़े भी खुद धोते थे। उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी धोती कुर्ता ही थी। उनके घर में एक ट्यूटर भी आया करता था जो उनके बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया करता था, तो शास्त्री जी ने उसे भी हटा दिया। तो उसने शास्त्री जी ने कहा कि आपका अंग्रेजी में फेल हो जाएगा। तब शास्त्री जी ने कहा होने दो, देश के हजारों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते हैं, तो इसे भी होने दो। अगर अंग्रेज हिंदी में फेल हो सकते हैं तो भारतीय अंग्रेजी में फेल हो सकते हैं। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि अपनी भाषा ही नहीं है। एक दिन शास्त्री जी पत्नी ने कहा कि आपकी धोती फट गई है, आप नहीं धोती ले आइए। शास्त्री जी ने कहा बेहतर होगा कि सुई धागा लेकर तुम इसको सिल दो। मैं नई धोती लाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है, और जितना हो सके कम से कम खर्चे में घर का खर्च चलाओ। अंत में शास्त्री जी युद्ध के बाद समझौता करने ताशकंद गए और फिर जिंदा कभी वापस नहीं लौट पाए। पूरे देश को बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी हत्या की गई थी। भारत में शास्त्री जी जैसा सिर्फ एकमात्र प्रधानमंत्री हुआ जिसने अपना पूरा जीवन आम आदमी की तरह व्यतीत किया और पूरी ईमानदारी से देश के लिए अपना फर्ज अदा किया, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उनका मानना था देश के लिए अनाज पैदा करने वाला किसान और सीमा की रक्षा करने वाला जवान दोनों देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वदेशी की राह पर उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, विदेशी कंपनियों को देश में घुसने नहीं दिया, अमेरिका का सड़ा गेहूं बंद करवाया। ऐसा प्रधानमंत्री भारत को शायद ही कभी मिले। अंत में जब उनकी पासबुक चेक की गई तो सिर्फ 365 रुपए 35 पैसे थे उनके बैंक अकाउंट में। शायद आज कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा नेता। कहानी यहीं तक समाप्त हुआ। चैनल को सपोर्ट करो और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।